हेलो। आज का क्वेश्चन पूछा गया, कैन इट क्योर इन एच पेलोरी। एच पेलोरी मीन हेलिकोबैक्टीरिया पेलोरी। ये आपके स्टोमक के अंदर होते हैं, ये आपके स्टोमक को डैमेज करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले ये आपको कैसे और कहाँ से और इसकी ट्रीटमेंट और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। फर्स्ट साल ये आपको लगते हैं बाज़ औक़ात आप कोई ऐसा गंदा पानी या ऐसी नदी गंदी है जिससे आपने पानी पिया हुआ है, या आपको ये हो सकता है किसी खाने से मिला है या आपको किसी पर्सन से मिला है। मतलब जब वो उल्टी कर रहे थे आप उनके पास थे, या उनका लबलबा जो जिसको आप थूक बोलते हैं या किसिंग वगैरह उसके थ्रू भी आपको लग सकते हैं। इससे कई रीज़न है और एग्जैक्ट रीज़न बताना थोड़ा मुश्किल है, और ये क्वाइट कॉमन बैक्टीरियाज हैं जो बहुत से वर्ल्ड में लोगों में डाले जाते हैं, पाए जाते हैं। और ये आपके स्टोमक को डैमेज करते हैं, आपके मैदे को डैमेज करते हैं, जो उनकी प्रोटेक्ट वॉल्स होती हैं, जो लाइंस होती हैं उनको डैमेज करते हैं, आपके स्टोमक के अंदर अल्सर बनाते हैं। बाज़ औक़ात ये आपको इरिटेशन इन्फ्लामेशन आपके स्टोमक के अंदर कर देते हैं। बाज़ औक़ात ये आपका स्टोमक का कैंसर कर सकते हैं, और बाज़ औक़ात गैस्ट्रिटिस आपको स्टोमक को इस डिजीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, या बाज़ औक़ात ये आपकी स्टोमक से लेके आपकी सांस की नाली के अंदर जा सकते हैं, जब आपको काफ़ी डेंजर हो सकते हैं ये। और जो इसके जो सिम्टम्स होते हैं, आपको नाउसिया हो गया, आपको भूख ना लगना, आपके लूज ऑफ एपेटाइट, आपका वेट विदाउट वजह आपने लूज़ कर रहे हैं, आपकी स्टोमक बर्न हो रही है, आपका पेट होता है जैसे एक गुब्बारा बन गया, बलून बन गया। ये इसके सिम्टम्स, और इसके जो कि स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स हैं जिसमें आपको डायरेक्ट डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए, डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। उसमें आपको जब आप पॉटी स्टूल करते हैं उसमें ब्लड का आना, या उसका बहुत काला कलर होना, या कोई रेडिश कलर हो जाना आपकी पॉटी का, या आपको सांस लेने में तकलीफ़ देना, या आपको फीलिंग टायर्ड विदाउट एनी रीज़न कि आप बहुत टायर्ड हो विद किसी वजह के बगैर, या आप वॉमिटिंग उल्टी के अंदर उस ब्लड का आना, आपके स्किन का आपके फेस का पीला कलर हो जाना, या आपको पेन इतना होना स्टोमक के अंदर जो आपको अफोर्डेबल नहीं है। ये सब इसके सिम्टम्स हों तो आपको डायरेक्ट अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए। और इसकी ट्रीटमेंट जो होती हैं, डॉक्टर आपको अकॉर्डिंग आप डॉक्टर इसको कुछ ड्रग्स लिख के देगा। उसमें एक मोस्टली एंटीबायोटिक्स हो गए, दो टाइप के लिखेंगे, एक तो अमोक्सिलिन होगी और दूसरा एंटीबायोटिक अकॉर्डिंग योर डॉक्टर जो आपको रिकमेंड करेगा वो लेंगे। फिर भी आप यहाँ देख सकते हैं, मैं इनको लिख देता हूँ एंटीबायोटिक्स जो आपको लेने पड़ेंगे। इसमें दो एंटीबायोटिक्स 1 से 2 हफ्ते आपको यूज़ करने पड़ेंगे, और प्लस इसके साथ आपको वो लिख कर देंगे ओमेप्रोसोल 40 मिलीग्राम्स का, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा स्टोमक को, क्योंकि एंटीबायोटिक क्वाइट स्ट्रॉन्ग है और वो आपको डैमेज करेंगे। अकॉर्डिंग डॉक्टर जो आपको रेकमेंड करेगा आपको वो करना पड़ेगा। और नेचुरल जो हो गया, नेचुरल में जो नेचुरल लाइक नेचुरल एंटीबायोटिक गार्लिक हो गया, मतलब गार्लिक आप खा सकते हैं, आप ग्रीन टी आपको हेल्प कर सकती है नेचुरल किलिंग करने के लिए। और इसके अलावा जिंजर हो गया, जिंजर की टी बनाएं या जिंजर खाएं, वो भी इसको किल करते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया इस चीज़ों को पसंद नहीं करते, इनसे ये डाइड होते हैं। ये चीज़ें आप लेके आप हेल्प कर सकते हैं। गार्लिक, जिंजर, हल्दी हो गई, वो भी इस चीज़ को इन्फ्लामेशन आपके हिल करती है, बैक्टीरिया मारने में काम करती है। ये चीज़ें मैं तो आपको रिकमेंड ये ज़्यादा करूँगा कि आप एंटीबायोटिक्स डॉक्टर की ड्रग्स की तरफ जाएं, वो आपको जल्द क्यूर करेंगे, और ऑफकोर्स ये क्यूरेबल है। अकॉर्डिंग जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा आपने वो करना है। और ये बाज़ को आप बहुत सीरियस भी हो सकते हैं, इसको ईजी मत लें। अगर आपको पता है आपके अंदर बैक्टीरियाज हैं तो उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हेल्थी फूड खाएं, पानी इनफ पिए, मेंटली आपने आपको रेस्ट दें, स्लीपिंग इनफ कीजिए। ये चीज़ें आपके इम्यून सिस्टम बिल्ड करते हैं और आपकी बॉडी खुद भी डिफेंड करती है इन चीज़ों के ऊपर। इसके अलावा और आपका कोई क्वेश्चन हो, यू मोस्ट वेलकम टू आस्क। स्टे सेफ, यू एंड योर फैमिली, टेक केयर।